नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। भाजपा के बीसी सम्मान समारोह की कल से खूब चर्चा है, लेकिन इसी बीच समारोह से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। मौका था सम्मान समारोह के समापन का। सभी नेता जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए अपनी कुर्सियों से उठे, लेकिन अमित शाह ने कुर्सी से उठते ही अपने बगल में खड़े सीएम नायब सिंह सैनी को दूसरी तरफ आने को कहा, ताकि राव इंद्रजीत को ठीक अपनी बगल में जगह दी जा सके। शाह का इशारा मिलते ही नायब सैनी ने अपनी साइड बदल ली, मगर इसी बीच वो थोड़ा लड़खड़ा गए। पीछे से राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें सहारा दिया। इसके बाद राव के लिए अमित शाह के बगल में जगह बनी और फिर सभी नेताओं ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन ये जो साइड अदला बदली करने का वाकया स्टेज पर सामने आया, इसको लेकर अब कई तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर तैरने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला मैसेज तो साफ दिखाई दे रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह को अमित शाह ने तवज्जो दी है, और शायद देनी पड़ी, क्योंकि आजकल राव साहब अपनी पार्टी से काफी खफा चल रहे हैं। लेकिन दूसरा मैसेज ये भी चल रहा है कि राव इंद्रजीत को तवज्जो देने के लिए अमित शाह ने जिस कदर सीएम नायब सैनी को जगह बदलने के लिए कहा, वो कितना उचित था। आगे बढ़ने से पहले आपको आम आदमी पार्टी द्वारा इस जगह बदलने वाली घटना पर किया गया पोस्ट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने हरियाणा के एक्स हैंडल पर इस अदला बदली का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, शर्म करो भाजपा वालों, जिस वर्ग के नाम पर सम्मेलन कर वोट बटोरने की साजिश भाजपा रच रही है, उसी वर्ग के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मंच पर धक्के मारे जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग को अछूत और वोट बैंक समझने वाली भाजपा को शर्म आनी चाहिए। वोट के लिए ये ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को पद तो दे सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं दे सकते। अब सवाल ये जरूर उठता है कि जिस ओबीसी वोट बैंक के लिए भाजपा इतनी मारामारी कर रही है, उसके दो बड़े नेताओं के बीच संतुलन कैसे बैठाएगी। अभी तक के घटनाक्रम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ओबीसी चेहरे के तौर पर नायब सैनी को आगे करना और फुल कैबिनेट रैंक का दर्जा न दिया जाना, इन दोनों बातों से राव इंद्रजीत सिंह काफी असहज दिखाई दे रहे हैं। कल बीसी सम्मेलन समारोह में भी एक और जहां तमाम भाजपा नेताओं ने ओबीसी समाज को लेकर के अपनी सरकार के काम गिनाए और विपक्ष पर जमकर हमला बोला, मगर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने 7.5 मिनट के भाषण में विपक्ष या फिर हुड्डा पर एक शब्द नहीं बोला, बल्कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर में सुधार न किए जाने पर अपनी ही सरकार को ये लिमिट बढ़ाने की गुहार लगाई। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने नरेंद्र मोदी द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात का जिक्र अपने भाषण में जरूर किया। इसके अलावा राव ने अपने भाषण में इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे उनके भाजपा में आने के बाद महेंद्रगढ़ जिले में लगातार पार्टी मजबूत होती चली गई। ये तो थी भाषण की बात, लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ी एक और अजीबोगरीब घटना सामने आई। हुआ यूं कि राव इंद्रजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस कार्यक्रम से संबंधित एक भी पोस्ट नहीं की, जबकि वो केंद्र में मंत्री हैं, हरियाणा में भाजपा का बड़ा ओबीसी चेहरा है, इस कार्यक्रम के वक्ता भी थे, उनके गढ़ में कार्यक्रम था। बावजूद इसके उनके द्वारा बीसी सम्मान समारोह को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करना अपने आप में ये दिखाने के लिए काफी है कि भले ही अमित शाह उन्हें अपने बगल में जगह देकर उनकी नाराजगी को मैनेज करने की कोशिश कर ले, लेकिन राव के दिल में इस बार टीस गहरी है और इस तरह की तकनीक से उनकी नाराजगी कम हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही नजर आते हैं। उधर कल के घटनाक्रम के बाद यदि आप राव समर्थकों की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके खेमे में इस सम्मान समारोह के बाद चीजें ठंडी पड़ने की बजाय और गर्मा गई हैं। उदाहरण के तौर पर आप उनकी कट्टर समर्थक सविता यादव द्वारा एक्स पर लिखी गई इस पोस्ट को पढ़िए, जिसमें सविता लिखती हैं, ये सब अहिरवाल के लोगों को पागल बनाने का तरीका है। जो ये बोल रहे हैं वो अहिरवाल की जनता को पता है कि हमारे राव साहब पूरे अहिरवाल ही नहीं बल्कि हरियाणा के चाहते हैं। अब लॉलीपॉप नहीं, हमें हमारे राव साहब के लिए सीएम पद चाहिए, न ज्यादा न कम। बहरहाल अब देखना ही होगा कि राव इंद्रजीत सिंह का अगला कदम क्या होगा और बीजेपी जिस ओबीसी वोट बैंक पर टकटकी लगाए बैठी है, क्या राव इंद्रजीत को मैनेज किए बिना इस वोट को हासिल करने में सफल होती है या नहीं। पूरे मसले पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द मुलाकात होगी एक नई सियासी कहानी के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।